हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पेटे सेट की तरफ। ठीक है। और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, 2023 के क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है। CHSL के, CGL के, और ये बहुत बेटर होने वाली है क्लास। तो उम्मीद करता हूँ आप कंप्लीट क्लास देखें। ठीक है। और कुछ सीखने को ही मिलेगा। चलते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। भागाकार कि एक सवाल में भाजक भागफल का 11 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल हमें दे रखा है, यहाँ पे शेषफल 44 है, तो भाज्य क्या होगा। बहुत सिंपल और बहुत आसान क्वेश्चन है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाज्य बराबर होता क्या है। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये बच्चे बच्चे को पता होता है और ये आपको भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें शेषफल दे रखा है, कितना है 44, हमने रख दिया। क्वेश्चन ने बोले एक सवाल में भाजक भागफल का 11 गुना है। भाजक जो है भागफल का 11 गुना, इसका तो 11 गुना है, कौन ये। और शेषफल का 5 गुना है, कौन भाजक। ये कितना गुना है, 5 गुना है। तो इसमें 5 का गुणा करने पर भाजक आ जाएगा। तो 5 छक्के 20 की 0, 2 कैरी, 5 छक्के 20 और 2 22, 220 तो हो गया भाजक। अब इसका ये 5 गुना होना चाहिए, ऐसी वैल्यू यहाँ पर रखो आप अपने दिमाग से। तो हम क्या करेंगे, 11 से भाग कर दो इसे। तो 11 दूनी 22, कहने का मतलब है यहाँ कितना आ जाएगा 20। अगर मैं 20 में गुणा कर दूँ कितने का, 11 का, तो ये वैल्यू आ जानी चाहिए। 20 में 11 का गुणा करेंगे, 11 दूनी 22, 220 हो गया। और यहाँ पे कितने का गुणा कर दूँ, 5 का, तो ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल इसे गुणा कर दो, इसको प्लस कर दो। तो 22 दूनी 44, मतलब ये तो हो गया 4400, प्लस में कर लो 44, तो कितना हो जाएगा 4444। ये आपका राइट आंसर होगा। बताओ कितना सिंपल था, है बहुत सिंपल। 4444, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, दो अभाज्य संख्याओं लासा मासा से ये क्वेश्चन लिया गया है और 2023 CPO में पूछा गया है। ठीक है। क्वेश्चन ने पूछा है एक्स और वाई, एक्स बड़ा है वाई से। क्या बोला है, एक्स बड़ा है वाई से। अब हमसे पूछ रहा है लासा, LCM दे रखा है हमें कितना, 533। लेकिन एक बात याद रखना, जो दो संख्या है वो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर है। और जहाँ पे प्राइम नंबर की बात की जाए या फिर अभाज्य संख्या की बात की जाए, तो वो संख्याएं ऐसी होती हैं जो कि अपने आप से कटती हैं। ठीक है। और एक से कटती हैं। तो 533, इसका मतलब है इसके सिर्फ दो ही टुकड़े होंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या, और कुछ होगा नहीं। लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा। तो अगर मैं देखूँ तो 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 2 का फैक्टर ही नहीं है, 8 से भी नहीं होगा, 7 से, 7 7 49, 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 12 13 से हो जाएगा। अगर हम देखें तो इस नंबर को अगर हम 533 को 13 से विभाजित करें तो 13 चौक 52 होता है। 52 के बाद बचा 1, 13 एकम 13, मतलब एक नंबर तो है हमारे पास 41 और दूसरा नंबर है हमारे पास 13। ये दो संख्या हमें मिल गई। ये एक प्राइम नंबर है और हमसे बोला एक्स बड़ा है, तो ये क्या हो गया हमारा। आप बोलोगे सर ये तो एक्स है और ये क्या है हमारा वाई है। क्लियर है। बाकी जो बोल रहा है क्वेश्चन उसमें वैल्यू पुट कर दो। 4y माइनस एक्स पूछा है हमसे, क्या पूछा है 4y। 4y का मतलब है 13 चौक 52 और 52 में से x माइनस करेंगे, x कितना 41, बचेगा कितना फिर 11। फाइनल आंसर आपका कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है, कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है जिसे सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले जो वैल्यू हमें ऊपर दे रखी है इनको क्या करना है, रूट के अंदर वैल्यू सेम करनी होती है। कहने का मतलब है ये जो वैल्यू लिखी है रूट के अंदर इनको सेम लिख कर दो बस। तो सबसे छोटा 5 है, तो एक काम करो 5 बचा लो। 5 नम 45 होता है, 9 को जब मैं बाहर करूँगा तो 3 आ जाएगा गुणा में। अंदर कितना बचेगा, अब 5 बचेगा। क्लियर है। यहाँ 4 पंजे 20 होता है, अंदर बचेगा 5। 4 को जब बाहर लेकर आओगे तो वो 2 बोला जाएगा। 16 में 2 का गुणा। यहाँ देखेंगे 5 तो एक बचना ही है, तो 5 से 5 चौके 20, 5 नम 45। कहने का मतलब है कि जब ये 49 बाहर जाएगा तो ये बनेगा कितना, 7 बनेगा। ठीक है। अंदर जाके 49 होता है,
तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको काट देंगे। यहाँ अंदर बचा 5, 49 गुणा 5 लिखा हुआ था, 49 को बाहर निकाला तो 7 बन जाएगा। ये तो ऑलरेडी 5 में ही है। इसको अगर हम देखेंगे, पहले हो गया 24 तिया 72 रूट 5 जो कि प्लस में है पहला टर्म। दूसरा है 16 दूनी 32, माइनस में दे रखा है 32 रूट 5। तीसरे टर्म में दे रखा है 7 रूट 5 जो कि प्लस में है 7 रूट 5। तीसरे टर्म में माइनस है कितना 47 रूट 5। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे देख लेते हैं कितना आता है। तो प्लस प्लस वाली जोड़ लो, 72 और 7 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 79 रूट 5। अच्छा, यहाँ माइनस माइनस वाली जोड़ लो, तो माइनस वाली जोड़ेंगे 7 8 9 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा और रूट 5 हो जाएगा। कहने का मतलब है ये प्लस का टर्म है 79 रूट 5, ठीक है, और ये माइनस का टर्म है 79 रूट 5। तो इसका मतलब है ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। तो जो ऊपर की इक्वेशन है, पूरी ऊपर की इक्वेशन कितनी हो गई, शून्य। और अगर मैं शून्य में किसी भी संख्या का भाग दूं तो फाइनल उत्तर क्या बोलोगे, शून्य बोलोगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा। मेरी बात समझ के, जब भी कभी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग क्या करो, रूट के अंदर की वैल्यू सेम करो, जब भी आप जोड़ या घटा पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का है। साइन थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी दे रखा है। देखो पी का मान दे रखा है हमें, टेन थीटा माइनस साइन थीटा हमें दे रखा है क्यू का मान, और हमसे बोला है कि बताओ कि कौन सा संबंध संतुष्ट करता है। तो इसमें एक काम ये कर सकते हैं हम लोग कि साइन 45 की वैल्यू, कहने का मतलब है थीटा बराबर आप इसमें पुट कर लो 45 डिग्री। जब आप 45 डिग्री पुट करोगे, ठीक है, जब आप 45 डिग्री पुट करोगे तो उसके बाद में आपको बाई ऑप्शन से तो जाना पड़ेगा। कहने का मतलब है ऊपर पी और क्यू का मान आ जाएगा, पी और क्यू की वैल्यू पुट कर दोगे तो उसके बाद में हमारा उत्तर आ जाएगा। 4 ऑप्शन है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्वेश्चन, ठीक है, और मैं आप लोगों से खुद बोलूँगा कि इस क्वेश्चन को करो और अच्छे से समझो। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे सर 1/√2 होती है। देन बीच में प्लस है, टेन 45 की वैल्यू होती है 1 बराबर हो जाएगा p के। तो इसको p बराबर हम लिख सकते हैं 1 + √2/√2। ये p का मान आ गया। सेम प्रकार से हम लोग q का मान देखेंगे, टेन थीटा हमारा 1 हो जाएगा, देन माइनस साइन 45 मतलब 1/√2 हो जाएगा, देन इक्वल टू ये है q के। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो √3√2 -1/√2 हो जाएगा। P और Q के मान तो निकल आए। P और Q के मान अगर मैं इसमें पुट कर दूं A B C D, इन चारों में से एक ही ऑप्शन होगा। 8 वाला तो होगा नहीं, खैर बचे 4 वाले, ठीक है। तो हम लोगों को सॉल्व करना होगा जहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों साइड बराबर हो जाएं, वो हमारा उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग उठाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 + √2/√2 का होल स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, वैसे करने को डायरेक्ट कर दो। यहाँ पे देखेंगे √2 - 1 देन डिवाइडेड बाई √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, देन बराबर में हो जाएगा 4। पी क्यू का मतलब है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, अलग लिख दूँगा। थीटा बराबर हमने पुट किया 45, ठीक है। यहाँ रूट के अंदर आ जाएगा क्या है, पी क्यू है ना गुणा में, तो पी क्यू है तो 1 + √2 देन बट्टे में √2 देन गुणा हो जाएगा कितना √2 - 1 देन डिवाइडेड बाई √2। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 तो हमारे पास है, रूट के अंदर देख लेते हैं कि यहाँ पे देखेंगे a + b है, a - b है, प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं, इसे इधर रख दो, कोई परेशानी नहीं है। तो हमारा a² - b² बनेगा। यहाँ क्या बन जाएगा a² - b², क्यों a + b a - b होता है। तो यहाँ क्या करेंगे √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, देन -1 का स्क्वायर करेंगे 1, नीचे √2 में गुणा होगा तो बचेगा कितना 2, ठीक है भाई। यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारे पास जो लिखा हुआ है वो रूट के अंदर लिखा हुआ है 1/2, और 1/2 को हम लोग ऐसे ले सकते हैं 1/√2, ये लिख सकते हैं। तो 4 में गुणा करके 1/√2 लिखा हुआ है, इधर सॉल्व कर लेते हैं बाकी का।
यहाँ ए स्क्वायर करेंगे, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 प्लस एंड 2 देन प्लस एंड 2√2 हो जाएगा, देन डिवाइडेड बाई √2, देन बीच में माइनस है, माइनस लगा रहने तो नीचे हो गया 2, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर 2 देन प्लस 1 देन माइनस 2√2। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ पर अगर गौर से देखेंगे माइनस का गुणा अंदर जब हम करेंगे, माइनस का गुणा जब हम अंदर करेंगे तो ये सिंबल माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, समझो मेरी बात। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ये 3 है प्लस का, ये माइनस का 3 है, ये हट गया, बचा कितना 4√2, बाई में बचा √2 गुणा, अच्छा ये √2 है, √2 में गुणा करेंगे तो 2 बचेगा, 2 का 2 में, तो मतलब यहाँ पे उत्तर आया 2√2। इधर साइड में तो 2√2 आ रहा है, क्या इधर साइड में 2√2 आ सकता है? तो अगर हम देखेंगे 4 में गुणा बचा है 1/√2, भाई 4 बचा हुआ है, 1/√2 बचा है, तो √2 से जब हम गुणा करेंगे, देखो कौन जो √2 का ऊपर नीचे गुणा कर लो, चाहे तो डायरेक्ट कर लो, 2 2 जा 4, तो इधर भी बचा 2√2। इसका मतलब है कि LHS और RHS बराबर हैं, तो इसका मतलब है ये वेरीफाई होता है, तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, बट इतना ही बड़ा होगा, और उम्मीद करता हूँ जिसको बड़ा लग रहा है, ठीक है, तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में मुझे अपने सुझाव और दें, कैसे कर सकते हैं थीटा की वैल्यू, या पुट करके या सॉल्व करके, जैसे भी। ठीक है, हाँ थोड़े बहुत स्टेप मिस कर सकते हो, मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा है, तो फिर मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री, 17.5 मीटर ऊंचे एक सीधे खड़े खंबे, एक खंबा है हमारे पास जो कि कितने का है? 17.75 का। शीर्ष से एक सीधी खड़ी मीनार, एक सीधी खड़ी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण हमें दे रखा है, मान लीजिए ये ऐसे दे रखा है, ये हमें 60 डिग्री दे रखा है, समझ लो। यदि मीनार की ऊंचाई हमें दे रखी है 57.75, ये आधार हो गया। एक बात बताओ, क्या ये इसके बराबर होगा? अगर मैं इसको देखूं x है तो ये भी x होगा। आगे देखेंगे तो खंबे के आधार से मीनार के आधार की कितनी दूरी पर है, हमसे पूछ रहा क्वेश्चन, क्या ये वाली वैल्यू, और अगर इसे निकालना है तो इसको निकालना होगा, इसको निकालना है तो हमें ये पता होनी चाहिए, एक भुजा पता होनी चाहिए, तो ये 17.75 है, तो ये भी 17.75 होगी। 17.75 57 में से गए तो बचे कितने? 40, क्योंकि 40 50 57.75, ये वाला हिस्सा हमारा कितना हो गया? 40 हो गया। 60 के सामने जो रेशियो होता है वो √3 होता है, आप लोगों को पहले भी बताया। यहाँ 30 डिग्री होगा और 30 के सामने वाला कितना होगा? 1 रेशियो होगा। तो √3 का मान दे रखा है 40 मीटर, √3 का मान दे रखा है 40 मीटर, तो 1 रेशियो का मान पूछा हुआ है, तो √3 की वैल्यू जो हमें दे रखी है, इतने रेशियो का मान 40 मीटर है, तो 1 रेशियो का मान जब हम निकालेंगे तो 40/√3 गुणा कर देंगे √3/√3, तो नीचे हो जाएगा 3, तो कहने का मतलब है 40√3/3, ये आपका राइट आंसर होगा। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन था, और अगर इसे भी छोड़कर आओ तो बहुत बेकार है। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, जो कि मेंसुरेशन से लिया गया है। एक आयताकार हॉल है कि फर्श, आयताकार मतलब एक रेक्टेंगल टाइप का हॉल है, फर्श की लंबाई और चौड़ाई हमें दे रखी है 126 और 90 फीट। अब बड़ी से बड़ी एक समान, बड़ी से बड़ी का यहाँ पर मतलब हो गया कि यहाँ पे हमें एक टाइल का साइज चाहिए, हाँ टाइल का साइज जो निकालेंगे वो हम जो है HCF के थ्रू निकालेंगे। ठीक है, बड़े से बड़ी एक समान आकार की वर्गाकार टाइल है, स्क्वायर में है, और हमसे पूछा है कि बताओ तो टाइल से प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या पूछा है? एक टाइल्स का क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है, जिसका उपयोग इस फर्श पर इस तरह से टाइल्स लगाने के लिए किया जा सकता है कि फर्श का कोई भी हिस्सा खुला ना रहे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। सबसे पहली बात है, अगर प्रत्येक जब भी कभी इस टाइप से बड़ी टाइल्स हमें निकालनी हो तो सबसे पहले लंबाई गुणा चौड़ाई जो हमें दे रखी है 126 फिट में रहने दो, और 90, इनका निकालो सबसे पहले HCF। क्या निकालना है?
HCF का मतलब होता है एक ऐसी कॉमन संख्या जिससे इन दोनों में विभाजन पूरी तरह चला जाए। कहने का मतलब है ये दोनों नंबर भाग हो जाए। 18 से भाग करेंगे, 18 सत्ते 126 होता है, ये 7 बार जाएगा और ये 5 बार। अब कोई ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों विभाजित हो जाएं, तो आप बोलोगे कोई भी नंबर नहीं। एलसीएम नहीं ले रहा मैं, HCF ले रहा हूँ बेटा। HCF का मतलब होता है इन दोनों में विभाजन हो जाए, तो इसका मतलब है टाइल्स की प्रत्येक भुजा कितनी है, ये हमारी साइड निकल कर आ गई कितनी, 18। जब साइड 18 है तो एरिया कितना हो जाएगा स्क्वायर का, तो स्क्वायर का जब हम एरिया देखेंगे तो 18 की ये है, 18 की ये है, 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 324। तो 324 हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बताओ कितना सिंपल था। ठीक है, समझो क्वेश्चन को भाई फिर करो। क्वेश्चन में बोला है कि केंद्र केंद्रों P और Q वाले दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 6 और 4 सेंटीमीटर एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करती हैं, आंतरिक रूप से स्पर्श कर रही हैं। कहने का मतलब है कि एक हमारे पास ये सर्कल है और एक और सर्कल है इस प्रकार से। अच्छा, बाहर वाले सर्कल को मैं येलो कलर का ले लेता हूं। ठीक है, बाहर वाले सर्कल को येलो कलर का इसलिए लिया कि क्योंकि इसका जो सेंटर है वो हमारे पास ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर है। अंदर वाली को हमने रेड से बनाया तो अंदर वाली का सेंटर है यहाँ पर लगभग, और ये हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो एक बात बताओ कि इनके बीच की दूरी ये वाली कितनी हो जाएगी। आप बोलोगे सर ये होगी 2 सेंटीमीटर। राइट है, क्योंकि भाई पूरा 6 है, 6 में से 4 गए तो बचे कितने, 2 सेंटीमीटर के बचे। आगे क्या बोलता है क्वेश्चन, ये देखो। अच्छा, यहाँ पे P और Q केंद्र है, ये पॉइंट P और Q है, ये P है, येलो से ही बना देता हूँ, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट जो है हमारा Q है रेड वाला। ओके, आगे बोला यदि पी क्यू का लंब समद्विभाजक, कहने का मतलब है बड़े वृत्त को बिंदु ए और बी पर मिलता है। कहने का मतलब है एक इसका एंगल बाइसेक्टर या लंब समद्विभाजक हमसे बोला गया है। ये क्या करता है, ये दोनों को इनको बराबर तोड़ देता है पी क्यू का। ठीक है, पी क्यू का बोला है स्पेशली, और ये ए बी पर मिलता है। तो एक बात बताओ, ये 2 सेंटीमीटर थी, ये एक बचा और ये भी एक बचा। पूछा गया हमसे ए बी का मान क्या होगा, जो ग्रीन है इसका मान पूछा है। बहुत सिंपल है, तो सिंपल है तो समझो कि मैं ए को अगर मैं पी से मिला दूं, ए को अगर मैं पी से मिला दूं तो आप इसकी लंबाई बता सकते हो। हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि भाई ये त्रिज्या हो गई पी वाले की, और पी वाले की त्रिज्या हो गई तो इसका मतलब है ये कितने सेंटीमीटर की होगी भाई, 6 सेंटीमीटर की होगी। 6 की ये हो गई, 1 की ये हो गई, तो क्या हम राइट एंगल के थ्रू, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू ए से लेके आधा नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो रूट के अंदर यहाँ देखेंगे हाइपोटेनस ये है बड़ी वाली, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, तो रूट आ जाएगा 35। रूट 35 किसका मान है, इस आदि का, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है रूट 35, और पूरी का चाहिए तो हम इंटू 2 का कर देंगे, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 2 रूट 35। ये आपका सही उत्तर होगा। बताओ कितना सिंपल था सिंपल। 2 रूट 35, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो। क्वेश्चन बोले एक कंपनी 3 प्रकार के बक्सों का निर्माण करती है, प्लास्टिक, लकड़ी और कांच। प्लास्टिक, लकड़ी और कांच, ऐसे ही ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जिनके अनुपात हमें दे रखे हैं 2:3:5। आगे बोला है लकड़ी और कांच के बक्सों की संख्या के बीच में अंतर, लकड़ी और कांच के बीच में अंतर दे रखा है 2 रेशियो का मान है 144, तो 1 रेशियो का मान होगा 72। 2 से विभाजित कर देंगे इसको, तो 1 रेशियो का मान 72 हो गया। यदि प्लास्टिक के बॉक्स की संख्या निकालनी तो 72 का गुणा करो, 72 दूनी 144, 25% की वृद्धि हो जाती है। तो देखो 25% जो होता है वो हमारा 1/4 होता है, प्लस करेंगे तो कितना 5/4 हम लोग लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 5/4 लिख सकते हैं। तो 5/4 का गुणा कर दो, 5/4 का मतलब है 4 से 4 × 12, 4 × 24, 36 में गुणा कर दो। 5 के 30 की 0, 3 गहरी 5 × 15, 16 17 18, 180 जो है आपका राइट आंसर होगा, जो कि प्लास्टिक की संख्या हो जाएगी कितनी 180। बताओ कितना सिंपल था, इतना बड़ा क्वेश्चन वैसे ही है।
बताओ, बच्चों वाला क्वेश्चन है। अब ये भी आपको लेंथी लग रहा है तो भाई बहुत प्रॉब्लम की बात है। चीज़ों को समझो और वीडियो को लाइक कर दो भाई, हैं, शेयर करो। देखिए, एक पीपे में मौजूद मिश्रित चाय असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी पहाड़ियों की चाय का अनुपात दे रखा है। किस किस की? असम की, दार्जिलिंग की और नीलगिरी की। 2:3:1 के अनुपात में, 2:3:1 यह हमें दे रखा है। आगे बोला है कि देखो दार्जिलिंग, नीलगिरी और कांगड़ा कांगड़ा तो यहाँ पे देख लेंगे दार्जिलिंग, नीलगिरी और कांगड़ा की जो चाय का अनुपात है वो है 5:4:3। समझो क्वेश्चन को। यदि दोनों मिश्रित चाय को बराबर भार का मतलब क्या है? 3 और 2 5 और 1 6 और 4 और 3 7, 7 और 5 12। कहने का मतलब है ये 12 है तो ये भी 12 होना चाहिए, तो 2 का गुणा करना पड़ेगा क्योंकि दोनों जगह से बराबर लेना है। जब मैंने 2 का गुणा कर दिया तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये 2 दूनी 4 हो गया, ये 3 दूनी 6 हो गया, ये 2 एकम 2 हो गया। मिलाकर एक नया ब्रांड बनाया जाता है। कहने का मतलब है इससे 12 लिया, इससे 12 लिया, अब ये मैंने एक बॉक्स में रख दिया। क्या रख दिया? सारी चीज़ें। अब इसके अंदर अगर कोई पूछे दार्जिलिंग कितना है तो आप बोलोगे 6 6 तो ये, और दार्जिलिंग यहाँ पे भी 5 है, 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। मैंने पूछा असम वाला कितना है तो आप बोलोगे 4 है, कांगड़ा वाला कितना है तो 3 है रेशियो। टोटल अगर मैं जोड़कर देखूँ तो टोटल हमारा 6 12 और 12 कितना हो गया? 24 हो गया। टोटल क्वांटिटी 24 हो गई। क्वेश्चन हुआ तो नई ब्रांड में कांगड़ा घाटी की चाय प्रति किलोग्राम भार कितना है? हमें केजी में पूछा है, मतलब ग्राम में पूछा है। तो कांगड़ा वाली चाय कौन सी है? आप बोलोगे सर ये रही कांगड़ा वाली चाय। कांगड़ा वाली कितनी है हमारी? 3 है। टोटल इसमें मिश्रित में कितना है? 12 और 12 24। और हमसे पूछा है ग्राम में, ये तो किलोग्राम में 3/24, तो हमसे पूछा है ग्राम में तो 1000 का गुणा। 3 से 3 एकम 3 8 24, तो 1/8 मतलब 12.5। कहने का मतलब है 125 ग्राम जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 से इसको विभाजित कर दो, 125 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। बताओ कितना सिंपल था। क्या करना था? ये बराबर भार जो बोला गया इसका मतलब है कि दोनों का टोटल योग बराबर होना चाहिए। चाहे तो इसे 2 से भाग कर दो, चाहे उससे 2 का गुणा कर दो, ठीक है, बराबर करो। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। जब ए अकेले किसी कार्य को ए और बी द्वारा लिए गए समय में लगने वाले समय से जो है 25 दिन अधिक लेता है। मतलब कहने का ये है कि ए अकेला जो है, मान लीजिए ए अकेले किसी कार्य को करता है। ए और बी द्वारा मिलकर लिए गए कार्य को लगने वाले समय से, तो ए और बी लिखो पहले, समझ लो इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए प्लस बी बराबर है, मान लीजिए x दिन का समय लेते हैं, लेकिन ए जो समय लेता है वो कितना लेता है? इन दोनों के द्वारा लिए गए समय से कितने दिन अधिक लेता है? 25 दिन अधिक लेता है। सेम इसी प्रकार से बी जो है, बी ए और बी द्वारा लिए गए समय से कितने दिन अधिक लेता है? 16 दिन अधिक लेता है। अब चाहो तो इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद में आप सॉल्व कर लो, या फिर इस टाइप का क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। और इस टाइप में जब भी कभी ऐसे टाइप का क्वेश्चन मिले जहाँ पर दोनों से ये भी अधिक हो ये भी अधिक हो, कम नहीं हो सकता भाई। ये ऊपर 2 लोग हैं, यहाँ पे अकेला है, इसलिए ये हमेशा क्या होगा? ज़्यादा ही होगा। आप बोलोगे सर माइनस में हो, माइनस में नहीं हो सकता, हमेशा ज़्यादा ही होगा भाई। 2 लोग काम कर रहे तो कम समय लगेगा, ये अकेला काम करेगा तो ज़्यादा लगेगा। ये अकेला 16 दिन अधिक ले रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में रूट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, रूट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे रूट के अंदर 25 हो जाएगा, देन गुणा में 16 हो जाएगा, या आया 5, ये आया 4, तो 5 चौके 20। कहने का मतलब है कि ए और बी मिलकर कितने दिनों में इस कार्य को करते हैं? तो 20 दिनों में करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। बताओ कितना सिंपल था। जब भी कभी अधिक बोले, जैसे यहाँ पे 25 दिन अधिक बोला है, ठीक है, अकेले के लिए, यहाँ बी को अकेले कार्य तो यहाँ 16 दिन अधिक बोला है, और ये अधिक ही बोलेगा, कम नहीं बोल सकता क्योंकि अकेला काम कर रहा है, ठीक है। तो दोनों के कंपेयर में ये अधिक ही होगा। आगे चलते, 3 व्यक्ति ABC, ये भी 2023 का CHSL का। देखिए 3 व्यक्ति ABC हैं, एक व्यवसाय में कुछ धनराशि निवेश करते। ए की हिस्सेदारी B से दोगुनी है, मतलब B से दोगुनी है, ठीक है, और B की हिस्सेदारी C से तिगुनी है। तो एक ये होगा C से तिगुनी है। सिंपल क्या करेंगे, जिसके पास 2 वैल्यू उन्हें समान करेंगे, तो ये तो हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 1।
क्लियर है मेरी बात? नहीं समझे? देखो यहाँ पे बोला एक ही राशि जो है यहाँ 2 गुनी बोला है, यहाँ 3 गुनी बोला है BC से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें क्या दे रखा है, उन्होंने इतने रुपये कमाए, 6 और 3 9 और 1 10, 10 रेशियो का मान हमें दे रखा है कितना, 6000। एक रेशियो का मान अगर मैं पूछूं तो आप बोलोगे सर 600 हो जाएगा, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा। एक का मान 600 तो क्वेश्चन ने पूछा एक को प्राप्त कितना हुआ, तो 600 का गुणा करेंगे तो 3600 आपका फाइनल उत्तर होगा। बताओ कितना सिंपल आंसर है, 3600 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। बोलो हाँ सही बात है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। एक प्रवेश पाइप एक खाली टंकी को एक प्रवेश पाइप जो है एक खाली टंकी को 51 घंटे में भर सकता है। प्रवेश का मतलब है कि कोई पानी भर रहा है और जो कि 51 घंटे का समय लेता है भरने में। जबकि एक निकासी पाइप मतलब वो जो कि पानी निकाल रहा है टंकी में से, जो कि 76.5 घंटे में खाली करता है। 76.5 को फ्रैक्शन में लेके आओ, बट्टे में 10 कर लो, 5 दूनी 10 होता है, 5 से 5 एकम 5, 5 25, 5 3 15, 153/2 घंटे। कितना? 153/2 घंटे का समय लगता है। सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे तो 153 ही हो जाएगा। 51 से 3 बार, 153 से 1 बार बट 2 का गुणा करेंगे तो 2। ये निकासी नल है, ये भरने वाला पाइप है। यदि टंकी खाली होने पर दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिए, जब दोनों पाइप एक साथ चलेंगे तो टंकी के अंदर पानी कितना भरा जाएगा? आप बोलोगे सर 1 की क्षमता से भरा जाएगा, क्योंकि 3 डालेंगे 2 तुरंत की तुरंत निकलेगा, बचेगा 1 का। तो क्वेश्चन ने पूछा तो टंकी कितने घंटे में पूरी भर जाएगी, तो 153 को 1 से भाग कर दो, भाई भरना है ना, तो 153 ही लगेगा समय। ये आपका राइट आंसर होगा 153। बहुत सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनिल ने एक कार जो है एक कार से एक निश्चित दूरी तय की। यदि वह 35% की दूरी, देखो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप 100 किलोमीटर की दूरी मान लो कि टोटल दूरी है 100 किलोमीटर, ठीक है, और ये एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है, तो औसत चाल बराबर होता कुल दूरी बट्टे में कुल समय। अब बट्टे में कुल समय डायरेक्ट नहीं देता तो टाइम बराबर हमारा क्या होता है? आप बोलोगे सर टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब मैंने टोटल मान ली 100 किलोमीटर की दूरी है, 100 किलोमीटर का 35% कितना होगा? आप बोलोगे सर 35 ही होगा, क्योंकि 100 का 35% 35 होगा। इसको कितने की चाल से चल रहा है? 70 की चाल से। ये बन गया मेरा समय, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सेम पहला समय, दूसरा समय देखेंगे 40% कितना होगा? आप बोलोगे सर 40 ही होगा, बट्टे में है 80 तो 80 रख लो, प्लस बाकी बचा कितना? 4 3 7 75, बचा कितना? 25। और शेष दूरी जो 25 बची है हमारे पास, उसको समय लगता है 50, उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना। ये आधा हो गया, ये आधा हो गया, ये आधा हो गया, ठीक है। आधा और आधा 1 होता है, 1 और आधा 1.5 होता है, मतलब 3/2। हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं? 3/2। चाहो तो एलसीएम ले लो, 2 का ऊपर 3 बचे, तो 100 बट्टे में 3/2 ऊपर। और आप लोगों को ये पता होगा 2/3 कितना होता है? आप बोलोगे सर 66 सही, 2/3 किलोमीटर प्रति घंटे। ये हमारा राइट आंसर होगा। भाई 2/3 ही तो है, 2/3 मतलब 66 सही 2/3। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। बोलो हाँ सही बात है ना? बताओ कितना सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक नाव 12 घंटे 30 मिनट में, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। एक नाव जो है 12 घंटे 30 मिनट में, अनुकूल का मतलब है डाउन स्ट्रीम में, धारा के प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में, मतलब अप स्ट्रीम में 40 किलोमीटर चलता है। पहले इतना ही सॉल्व कर लो। तो टोटल अगर हम देखेंगे 60 किलोमीटर कोई व्यक्ति डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, डाउन स्ट्रीम से मैंने भाग दे दिया, टोटल समय दे रखा है, प्लस 40 किलोमीटर वापस आता है अप स्ट्रीम में, और कुल समय लगता है इसे 12.5, मतलब 12 घंटे 30 मिनट। इसका मतलब है कि मैं लिख सकता हूँ 25/2 घंटे का। 12.5 को क्या लिख सकते हैं? 25/2 लिख सकते हैं, 12.5 ही तो है, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस में, 18 घंटे 54 मिनट में धारा के अनुकूल मतलब 84 किलोमीटर जो है डाउन स्ट्रीम में, प्लस और 63 किलोमीटर अप स्ट्रीम में कितना समय लेता है? 18 घंटे 54 मिनट। इसको फ्रैक्शन में लेके आना पड़ेगा। 18 + 54 बट्टे में 60 कर लेंगे, मिनट को चेंज करें, 6 नाम 54, 6 से 10 बार, 10 दाई 18 दाई 180, 189
बाई 10, यहाँ कितना हो जाएगा 189/10। अब आप लोग सॉल्व कर सकते हो, तो सॉल्व मैं करूँ या आप लोग खुद कर लोगे? चलिए कोई नहीं, मैं कर देता हूँ। सबसे पहली बात, u की वैल्यू आप पुट कर सकते हो कोई भी, अगर आपका दिमाग इतना तेज है तो पुट कर सकते हो। और यहाँ पे लेकिन निकटतम बोला है, ये भी बात याद रखना, तो थोड़ा सा आसपास निकलेगा। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग दोनों इक्वेशन में कुछ ना कुछ समान कर लेते हैं। यहाँ एक काम करो, पहले इसको 5 से डिवाइड कर दो, 12 बना दो। तो इसको भी 5 से 8 बना दो, इसको भी 5 से कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, तीनों टर्म को डिवाइड कर दिया 5 से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मुझे बनाना है 84, तो 12 में गुणा कर दूँ कितने का, 12 में गुणा कर दिया, 12 सत्ते 84 का। यहाँ पे देखेंगे 8 7 56, यहाँ देखेंगे 5 सत्ते 35। अब इस इक्वेशन को लिख लो। जब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस करने पे क्या होगा, ये तो 12 सत्ते 84D, 84D कट गया। इसमें देखेंगे 8 7 जी कितना हो गया 56। ठीक है, यहाँ माइनस का बचेगा 63 और 56, मतलब 4 और 3 7, 7/u बराबर माइनस, यहाँ पर भी माइनस का बचेगा। तो ये बचा हुआ, देखो ऐसे नहीं, ऐसे लिख लो, कोई बात नहीं। 8 7 पंजे 35 बट्टे में 2 माइनस 189/10। यहाँ देखेंगे 2 पंजे 10, यहाँ देखेंगे ये मैंने क्या किया, बैलेंस कर लिया, डिनोमिनेटर सेम हो गया। डिनोमिनेटर सेम होने पे नीचे तो आ गया 10, ऊपर देखेंगे तो 35, 55 25 की 5 हो गई, 2 कैरी, 5 3 15 16 17, 175। ठीक है, 9 और 5 कितना हो गया, ऊपर बचा 14। अब समझो मेरी बात। अब हमारे पास है माइनस का 7/u बराबर 14/10, 7 दूनी 14 हो जाएगा। ये भी माइनस का, माइनस से माइनस तो हटा दो, 2 से 2 पंजे 10, तो u की स्पीड आ जाएगी कितनी, 5। जब u की स्पीड 5 है तो वैल्यू पुट कर दो इसमें। u की स्पीड 5 से 5 8 40, और 12.5, ये कितना लिखा था, 12.5 लिखा था, 12.5 में से 8 गया, बचा कितना 4.5, तो 60 बट्टे, इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए यहाँ बच्चा है कितना है 60 बट्टे डाउन स्ट्रीम बराबर, यहाँ पे 5 मैंने जैसे ही रखा, u का मान 5, 5 8 40 हो गया, 8 को ये लिखा है 12.5। ठीक है, 12.5 में से 8 गया तो बचा कितना 4.5 बचा। अब अपनी सुविधा से करो ना, किसी ने मना थोड़ी किया। बट्टे में 10 हो गया, 15 3 45, 15 चौके 60, ये तो 4 बार, ये 3 बार। यहाँ देखेंगे 4 9 40 3, एंड देन 3d बराबर हो जाएगा 40, तो d बराबर हो जाएगा 40/3। सही बात है, d बराबर कितना हो गया 40/3। और अब हमारे पास में जो है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड आ चुकी है। जब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की आ जाए तो बोट की चाल आप सभी लोगों को पता होगी कि डाउन प्लस अप बट्टे में कर देते हैं 2। तो बोट की चाल अगर हमें निकालनी है तो डाउन कितना हमारा 40/3 है, प्लस में हो जाएगा अप कितना है 5 है, 3 5 15, 15 मतलब कितना हो गया हमारा, जोड़ लेंगे तो 55/3। अच्छा बट्टे में 2 भी है तो 2 का गुणा कर दो, तो इसका मतलब है 55 बट्टे कितना करना पड़ेगा 6, 6 नाम 54, 9.1 की समथिंग आ जाएगी हमारी जो है किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, जो कि किसकी होगी, नाव की होगी। किसकी हो जाएगी, नाव की। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। इसको थोड़ा सा सोच के भी कर सकते, अगर आपके दिमाग के अंदर अगर 5 रखने पर ये वेरीफाई हो गया तो हो सकता है, बट मुझे लगता है कि कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इतना टफ नहीं है, 1-2 बार देखोगे तो वो सिंपल है, हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, 15 वाला क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे। 15 वाले में बोला 2 व्यक्ति ए और बी एक ही बिंदु से 400 मीटर एक वृत्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 10 मीटर प्रति सेकंड और 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। जब भी वे मिलते हैं ए की चाल 2 गुनी हो जाती है और बी की चाल आधी हो जाती है। ए की 2 गुनी हो रही है, ठीक है, ए की 2 गुनी और बी की क्या हो रही है, आधी हो रही है। प्रारंभ से कितनी देर, कितनी समय बाद वे तीसरी बार मिलेंगे, तीसरी बार। तो पहली बार मिलने का समय देख लेते। तो पहली बार जब मिलेंगे तो 400 मीटर तय करना है और विपरीत दिशा में तो चाल जुड़ जाएगी 10 और कितना हो जाएगी, देखो 10 प्लस में 40, मैं लिख दे रहा हूँ डिटेल में, वैसे लिखता नहीं। ऊपर देखेंगे तो 400 हो गया, बट्टे में हो गया 50, जिससे कि आप समझ लो। यहाँ देखेंगे 5 8 40 मतलब 8 सेकंड का समय लगा।
इतना समझ के पहले राउंड में। दूसरी बार जब वे मिलेंगे तो 400 मीटर की तो दूरी तय करेंगे ही करेंगे, बट यहाँ पर जो चाल है ए की क्या हो रही है, ए की दुगनी हो रही है और बी की आधी। ए की दुगनी करेंगे तो ए तो दुगना 20 हो गया और इसकी आधी 20 हो गई, तो हम लोग बोल सकते हैं 400 बट्टे में हो जाएगा कितना, 40। तो कितना समय लगेगा, आप बोलोगे सर 10 सेकंड का समय लगेगा दूसरी बार मिलने में। तीसरी बार में देखेंगे तो 400 हो गया, ए की तो दुगनी हो रही है मतलब ये 40 हो जाएगा और बी की क्या हो रही है, आधी मतलब 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 400 बट्टे में 50, इसका मतलब 0 0 काटो, 8 सेकंड का समय लगेगा। तो क्वेश्चन ने ये पूछा है हमसे, वे तीसरी बार मिलेंगे तो कितने समय बाद मिलेंगे, तो आप बोलोगे 8 और 8 16 मतलब 26 सेकंड बाद, 26 सेकंड के बाद में तीसरी बार मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन था। चाल को मैंने आधी करते चला, एक की को इसको डबल, इसको आधी की है, इसको डबल की है, इसको डबल की है, इसको आधी की है, बस समझ गए मेरी बात। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अरुण जो है अंकित मूल्य पर 15%, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर 50 किलोग्राम चावल खरीदता है। देखो चाहो तो आप 100 से 85 कर लो, चाहो तो आप 20 से 17 कर लो। 15% कितना होता है, आप बोलोगे सर 15% होता है 3/20। कितना होता है, 3/20। तो 20 में से जब मैं 17 का मतलब 3 का डिस्काउंट करके बेचूंगा तो 17 में बेचेगी, तो 20 से मैंने कितने में बेच दी, 17 में। ये अंकित मूल्य है और ये ग्राहक ने बेची है और एक किसी व्यक्ति ने ली है, तो ये तो हो गया क्रय मूल्य। ये दोनों चीज़ बोली सकते हैं। कितना खरीदा है भाई, आप बोलोगे सर मैंने 50 किलोग्राम खरीदा है, तो 50 का गुणा करेंगे, 17 पंजे 85, मैंने 850 रुपये का भुगतान कर दिया। कितने रुपए का भुगतान कर दिया भाई, 850। रेशियो में चल रही है ये कहानी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 20 और 17 क्या है, रेशियो है, रुपये नहीं, ये हमारा रेशियो है। 850 रेशियो मैंने खर्च कर दिया, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में पूछा, कोई दिक्कत नहीं, रेशियो में हो जाएगा। ओके, थोक मात्रा में चावल खरीदने पर उसे 5 केजी गेहूं जिसका अंकित मूल्य चावल के अंकित मूल्य का 60% है, मुफ्त दिया जाता है। वाह, ये फुल प्रॉफिट है, इसका 1 रुपया भी नहीं देना है। मतलब 850 रुपये में 50 किलोग्राम तो ये ले रहा है, प्लस साथ में ले रहा है 5 किलोग्राम फ्री में, तो टोटल मिला के 55 किलोग्राम इसने सामान खरीदा। और कितने रुपए में खरीदा, 850 रेशियो में। याद रखना मेरी बात, ध्यान से समझना। और चावल का, सॉरी चावल है, गेहूं है, गेहूं का जो मूल्य है इसका 60% है, तो 20 का 60% निकालेंगे, 3/5, 5 से 4 बार, 4 तिया 12, तो 12 रेशियो जो है प्रति केजी है, 12 रेशियो प्रति केजी। तो एक बात बताओ कि मैंने जो है यहाँ पे कितने रेशियो का सामान खरीद लिया, आप बोलोगे कि 12 पंजे 60, 60 रेशियो का जो सामान मिला है ये मुझे फ्री मिला है, ये तो फ्री मिला है। तो अभी तक मेरी पॉकेट से कितने रुपए खर्च हो गए, आप बोलोगे सर 850 रुपये खर्च हुए। 850 रेशियो मान लो या रुपये मान लो, 850 रुपये खर्च हुए, जिसमें मुझे ये फ्री में मिल गया 60 रुपये का माल। यहाँ पे जो है हमारा 850 रुपये, मैंने 50 किलोग्राम ये खरीद लिया, ये तो बिल्कुल फ्री है। क्वेश्चन बोले यदि खुदरा विक्रेता दोनों वस्तुओं को उनके अंकित मूल्य पर बेचता है, किस पर, अंकित मूल्य पर बेचता है, तो अगर मैं किसी व्यक्ति को अंकित मूल्य पर बेचूं 50 किलोग्राम का अंकित मूल्य कितना, आप बोलोगे सर 20, तो 20 का गुणा करेंगे, 20 पंजे 100 मतलब 1000 रुपये में बेचूंगा, है 1000 रेशियो में या रुपये में बेचूंगा। अगर किसी व्यक्ति को बेचूंगा तो 1000 रुपये में तो मैंने ये बेच दिया भाई 50 किलोग्राम। बाकी के 5 किलोग्राम का अंकित मूल्य कितना था, 12 था, तो 12 रुपये के हिसाब से मैंने 5 किया तो 60 रुपये और मतलब मुझे मिलेंगे, क्योंकि भाई ये 12 का, इसका जो अंकित मूल्य वो कितना है, 12 है। चावल के अंकित मूल्य का गेहूं कितना है, 60% है, तो ये हो गया हमारा 12। यहाँ पे देखेंगे 1060 रेशियो है, ठीक है, रेशियो तो उड़ा ही दो, 0 से 0 भी उड़ा दो, 85 से 106 हो रहा है, इसका मतलब है 21 बट्टे में 85 और इंटू कर देंगे 100 का। 5 से काटेंगे 17 बार, 5 से 20 बार, 20 दूनी 40, 21 दूनी 42, तो 42 मतलब 420 बट्टे में 17। 17 से काटेंगे 17 दूनी 34, 34 के बाद में बचा कितना हमारे पास, 6 7 8, 17 पंजे 85 मतलब 17 चौके 24.7% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24.7% आपका राइट आंसर होगा। बताओ कितना सिंपल था, कुछ नहीं था। आप चाहे 100 से कर लो,
चाहे रेशियो से कर लो। बस सिंपल सी बात थी कि 850 रुपये मैंने खर्च किए, 12 रुपये प्रति किलोग्राम इसका जो अमूल्य है, 12 पंजे 60 किया, तो ये फ्री वाले मैंने पैसे से बेच दिए। और इन चावलों को मैंने जो है एमपी पर बेच दिया, तो 1000 रुपये में तो चावल बेचे, 60 रुपये ये तो हमें मिल ही रहे। इधर मत जोड़ देना 60 रुपये, क्योंकि ये तो फ्री मिला है हमें, बट हमने इसे अंकित मूल्य पर बेच के 60 रुपये कमा लिए। तो इसका मतलब है 1060 रुपये मुझे मिले। 850 की वस्तु थी, 1060 में बेची, तो 24.7% का प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। ठीक है, ट्राई करो 17। यदि कोई धनराशि समान साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों में कितनी हो रही है? 6000। देखिए 3 साल में कोई धनराशि हो जाती है 6000, समझो। और वही 7 वर्ष 6 महीने को हम लोग लिख सकते हैं 7.5 साल, 7.5 लिख दो, कितनी हो जाती है? 10,500 हो जाती है। हम लोगों को पता है इधर हमेशा माइनस कर दो 4.5 वर्ष में, इधर माइनस कर लो, कितना बढ़ गया? तो आप बोलोगे सर 4500 बढ़ गया। पॉइंट हटाने से एक जीरो बढ़ेगा, तो 45 से 45 आएगा। तो 1 साल में मिलने वाली धनराशि क्या है? 1 साल में मिलने वाला ब्याज है 1000 रुपये। ठीक है, तो इन 3 साल में जो यहाँ पर लिखा हुआ हो जाती है, इसके अंदर जो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो इंटरेस्ट 3 साल का कितना होगा? 1 साल में 1000 मिल रहा है, साधारण ब्याज है, तो 3 साल में 3000, इसमें से 3000 घटा देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा कितना? आप बोलोगे सर प्रिंसिपल आ जाएगा 3000। सही बात है। क्वेश्चन ने पूछा तो ब्याज की दर कितनी है? 1 साल के इंटरेस्ट ये है और 3000 प्रिंसिपल है, इनटू कर देंगे परसेंटेज के लिए 100 का, 1 2 3 मतलब 1/3 कितना होता है? 33। सही 1/3%, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बताओ कितना सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी इजी। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो यार, ऐसा मत किया करो। एक बैंक अपनी जमा राशि पर, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बैंक अपनी जमा राशियों पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 5% वार्षिक, सबसे पहली बात 5% को अगर मैं अर्धवार्षिक बनाऊंगा तो 2.5% बनेगा, और 2.5% की फ्रैक्शन होती है 1/40। ठीक है, 2.5% कितना होता है? 1/40 होता है। चक्रवृद्धि ब्याज देता है। एक ग्राहक किसी वर्ष की 1 जनवरी को एक ग्राहक ने कुछ पैसा जमा कराया, और 1 जुलाई को, ठीक है, प्रत्येक 2400 रुपये की जमा कराई। 2400 रुपये यहाँ जमा कराए और 2400 रुपये यहाँ जमा कराए, और वर्ष के अंत में मतलब 31 दिसंबर की बात हो रही है। तो एक बात बताओ कि यहाँ से जब मैंने अर्धवार्षिक चल रही है कहानी कैसी चल रही है? अर्धवार्षिक। तो यहाँ पे अर्धवार्षिक अगर चल रही है तो 6 महीने की 1 साल होगी, समझो ध्यान से। अर्धवार्षिक है तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर 6 महीना लगता है, और 6 महीना अगर लगता है तो इसका मतलब है यहाँ पर कितनी बार ब्याज मिलेगा? 1 बार। लेकिन अगर मैं 1 जनवरी से देखूँ तो आधा तो ये हो गया और आधा, इसे दूसरे कलर से ले लेते हैं, तो 1 बार तो यहाँ पर ब्याज मिलेगा 6 महीने का, क्योंकि अर्धवार्षिक है रेट, और 1 बार यहाँ ब्याज मिलेगा। तो ओवरऑल देखेंगे तो 2 बार यहाँ पे ब्याज मिलेगा। ठीक है, टोटल मिला के 12 महीने का, 6 महीने 2 बार ब्याज मिलेगा। तो 2400 रुपये पे अगर मैं CI की बात करूँ, इस 2400 रुपये पे CI की बात करूँ, तो 2400 रुपये का अगर हमें CI निकालना है 1/40 से, 0.04624 मतलब 60 रुपये, और 1 रुपये ब्याज का ब्याज मिलेगा। सॉरी 1 नहीं होगा, 60 का हमें निकालना पड़ेगा। कितना? 1/40, 0 से 0 काटेंगे, 6/4 मतलब 3/2 मतलब 1.5। कितना मिलेगा भाई? 1.5। ये 2 साल, कहने का मतलब है 1 साल का ब्याज है। 6 महीने, शुरुआत के 6 महीने में 60 रुपये मिलेंगे, अगले 6 महीने में 61.5 मिलेंगे, ये अगले महीने में मतलब 6 महीने में। तो ये पूरा है तो 1 साल, बट 2 बार इसलिए क्योंकि अर्धवार्षिक बोली है। तो ओवरऑल मिला के मुझे ये मिल जाएगा इस वाली राशि पर यहाँ तक ब्याज। इस वाली राशि पर कितनी बार मिलेगा? 1 बार मिलेगा, तो इसका 1 बार ही निकालेंगे, 1/40, 0.04624 मतलब 60 रुपये ब्याज मिलेगा। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? देखो क्वेश्चन ने पूछा वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाली धनराशि ज्ञात कीजिए। प्राप्त होने वाली धनराशि, कहने का मतलब ये लग रहा है मुझे, प्राप्त होने वाली धनराशि क्या होगी? तो सबसे पहली बात 24 दूनी 4800, तो ये मिलेंगे हमें, प्रिंसिपल तो मिलेगा ही मिलेगा ना, जो 4800 मैंने जमा कराया वो तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये प्रिंसिपल हो गया।
अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूँ CI की, तो CI कितना हो गया देखो 60 36 18 भाई, इस पर एक बार मिलेगा, इस पर दो बार मिलेगा, दो बार मिलेगा, तो 60 180 181.5 181.5 इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.5 हो गया, 1 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, 4981 और अगर सिर्फ ब्याज ही ब्याज पूछे, सिर्फ ब्याज ही ब्याज पूछता तो 181.5 उस केस में ये उत्तर हो जाता। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है कि वर्ष के अंत में उसे प्राप्त होने वाली धनराशि, मतलब मुझे 1 साल के बाद में कितना पैसा मिलेगा, तो प्रिंसिपल मिलेगा और ये ब्याज के भी मिलेंगे 181.5 रुपये। समझ के मेरी बात को, क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। एक स्कूल के भ्रमण के दौरान जूनियर स्कूल के प्रत्येक छात्र से, देखो जूनियर स्कूल के प्रत्येक छात्र से 325 रुपये शुल्क लिया जाता है, फीस ली जाती है, और सीनियर स्कूल के छात्र से ली जा रही है 400 रुपये शुल्क। ओके, आगे बोला है कि जूनियर वाले 80 छात्र हैं, ये वाले 80 छात्र हैं हमें दे रखे हैं। ओके, आगे बोला है और प्रति छात्र संयुक्त औसत शुल्क, अच्छा हमें औसत दे रखा है, औसत का मतलब है दोनों का मिला के, तो एलिगेशन की तरफ चले जाओ 352, तुरंत के लिए होना चाहिए 352, मतलब यहाँ बचा 48 और यहाँ बचा कितना 25 26 27, 3 से काट दो, 3 नाम 27 हो जाएगा, 3 एकम 3 3 6 18, 16 रेशियो 9। अब हमें दे रखा है क्या कि 16 रेशियो का मान तो 80 है, तो 16 पंजे 80, तो 9 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 9 पंजे 45। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, तो हमसे पूछा है सीनियर स्कूल के कितने छात्र भ्रमण के लिए गए थे, तो कितने गए थे 45 गए थे। ठीक है, सीनियर वाले से कुल पूछता तो दोनों को जोड़ लेते। ठीक है, चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो कि DI का है, ध्यान से समझेंगे, उम्मीद करता हूँ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है मैं समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। एक चार्ट पेपर दे रखा है, टोटल संख्या हमें ये दे रखी है कितनी 60,000। ठीक है, A और B का अनुपात ये दे रखा है, माह दे रखे, महीने दे रखे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, और हमसे पूछा मार्च और अप्रैल के माह के दौरान, मार्च और अप्रैल कौन कौन से, मार्च और अप्रैल माह के दौरान ए से आने वाले पर्यटकों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझना मेरी बात। सबसे पहले 60,000 टोटल लोग हैं, 60,000 का मतलब है ये। ठीक है, 60,000 में से 25% अप्रैल और 20% मार्च में, तो मार्च में पहले लोगों की संख्या अगर हम निकालेंगे, तो अगर हम देखें मार्च में टोटल व्यक्ति 60,000 का कितना है, ये देख लो कितना परसेंट है, 20% है, तो 1/5 मतलब 5 से भाग करेंगे 12 बार, कितना हो जाएगा 12,000 हो जाएगा। इसी प्रकार से अप्रैल की अगर मैं बात करूं, तो अप्रैल में 60,000 का कितना है 25% मतलब 1/4, तो 4 से काटेंगे तो 15, यहां पर हो जाएगा 15,000। ये तो हो गए मेरे अप्रैल और मार्च में लोगों की संख्या। जिन लोगों की संख्या में दो प्रकार के लोग हैं, ए और बी। अब मार्च और अप्रैल में अगर मैं देखूं, हमसे पूछा गया है कि सिर्फ ए का बताओ, किसका, ए का, तो ए का पूछा है, ए के आने से आने वाले पर्यटकों, तो ए में यहां पर देखेंगे ए से मात्रा कितनी है 3 बट्टे टोटल कितना हो जाएगा, नीचे कुल आता है मतलब 5, इसमें गुणा कितने का कर दूं 8 बट्टे में 15, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर देखेंगे 8 तो ऊपर हो गया, टोटल 15 हो गया। समझ के मेरी बात, इसको सॉल्व करना, इनका ही अनुपात पूछा है, इनका अनुपात अगर आप देखोगे ऐसे ही काट लो, चाहे डिजाइन में क्या करोगे रख के, तो 1 2 3 1 2 3, ये दोनों रेशियो में है। ठीक है, बीच में लगा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 15 से 15 कट गया, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे 15 से 15 कट गया 0, ऊपर बचा है 12 3 36, या काटना चाहो तो काट लो ये वैल्यू, 4 3 12, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, ऊपर बचा है 3 3 9, 9/5 रेशियो, यहाँ बचा है 2, 5 का गुणा कर दो तो 9 रेशियो 10, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अब चाहो तो अलग अलग लिख सकते थे, एक तरफ मार्च का एक तरफ अप्रैल का, तो अभी कोई दिक्कत नहीं, तो वो सिर्फ कैलकुलेशन है। ये रेशियो में है दोनों, रेशियो में है दोनों, तो इसका मतलब है कि 0 0 काट दो एंड देन 15 से 15 काट दो, 4 3 12, 4 दूनी 8, बाकी आप कर लो ऐसे, चाहो तो अलग अलग लिख लो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 9:10, ऑप्शन नंबर 10 आपका सही है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, बट अगर क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको दिख जाए क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन मेन काम का था, जिसमें टोटल लोगों की संख्या 6000 60,000 दे रखी थी। मार्च और अप्रैल की कहानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, मार्च और अप्रैल हमने यहाँ पे देखा, ए से आने वाले थे, अगर बी से पूछता तो 2/5 लेते, 7/15 लेते। समझ गए मेरी बात? तो यहाँ पर आज की क्लास होगी ख़त्म, बाकी की क्लास हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, जितना शेयर कर सकते हो, अपनी तरफ से जितना प्यार दे सकते हो उतना प्यार दीजिए। ठीक है, बाकी मैं चलता हूँ, बाय, टेक केयर।